Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। 3 दिन को रीड करना है, कृपया करके हैंड रेज करें। श्लोक नंबर 2 ओके, कौन रीड करेगा? हैंड रेज कीजिए। बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रॉल ही कर रहा है, ऑलमोस्ट आ गया। ओके, बस अश्लीषा माता जी, और कोई नहीं? विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड करें। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। शील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा, आपने सही कहा है। तथापि जानवरों को पकड़ने के बाद एक धूर्त शिकारी उन पर विश्वास नहीं करता,
क्योंकि वे भाग सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हैं, वे मन पर विश्वास नहीं करते। वास्तव में वे हमेशा सतर्क रहते हैं और मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। तात्पर्य: भगवद गीता 18.5 में भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। बलिदान, दान और तपस्या के कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि किए जाने चाहिए। वास्तव में बलिदान, दान और तपस्या महान आत्माओं को भी शुद्ध करते हैं। यहाँ तक कि जिसने हरे कृष्ण गुरु जी, त्याग, दान और तपस्या के कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि किए जाने चाहिए। वास्तव में त्याग, दान और तपस्या महान आत्माओं को भी शुद्ध करते हैं। यहाँ तक कि जिसने संसार त्याग दिया है और संन्यास ले लिया है, उसे भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं छोड़ना चाहिए। त्याग का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को संकीर्तन यज्ञ का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति को दान या तपस्या का त्याग नहीं करना चाहिए। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए योग प्रणाली का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। भगवान ऋषभ देव ने दिखाया कि कैसे कठोर प्रकार की तपस्या की जा सकती है, और उन्होंने अन्य सभी के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, दान, तप और यज्ञ, दान, तप और यज्ञ, क्या क्या लिखा हुआ है? देखिए, यज्ञ दान तपश्चैव, तो इसको यही पढ़ लीजिए। दान, तपस्या, तो इसको यज्ञ कर दीजिए। बलिदान, बलिदान शब्द सही नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअली में जो अंग्रेजी अनुवाद है वो ठीक से नहीं किया होगा, ठीक है। श्लोक में ही लिखा हुआ दान, तप और यज्ञ। तो दान, तप और यज्ञ पवित्र से पवित्र आत्मा को भी करना है। आप अपने आप को पवित्र जानते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। शुद्ध से शुद्ध आत्मा को भी, महान आत्माओं को भी शुद्ध करता है। कहने का अर्थ कि कोई ऐसा महान आत्मा नहीं है जिसको दान, तप और यज्ञ नहीं करना। हमारा बड़ा सरल सा बात है, आप हमको एक व्यक्ति बताइए, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से, जिसको आप दान दे सके। कोई एक व्यक्ति बताइए, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से कि हमको कुछ वापस मिलेगा उसलिए, कर्तव्य के भाव से। कोई एक व्यक्ति मिलेगा? बहुत ही बिरला, बहुत ही बिरला। करना तो सभी को है, करता कौन है? ठीक इसी प्रकार से दान, दान तो बड़ा सिंपल तरीके से दिया जाता है, लोग स्वीकारते नहीं है। जिसको तप बोलते हैं वो तप नहीं होता। तपस्या वो होता है जो अनर्थ है उसको त्यागना, शरीर का तपस्या ही है, जो अनर्थ है वो निकालना। शास्त्रों की भाषा में क्या बोलते हैं? अनर्थ निवृत्ति, ये तपस्या। तपस्या क्यों है जी? तप होता है तो क्या होता है? अशुद्धियां जलती है ना। तप में तपस्या होती है तो अशुद्धियां जलती है, चाहे वो वर्षों की तपस्या हो जाए, चाहे वो यज्ञ से तपस्या हो जाए, कैसे भी है, कोई भी तपस्या हो रहा है, अशुद्धि जलती है ना। हम्म। तो तपस्या का क्या लक्ष्य है? हम्म। तपस्या का क्या लक्ष्य है? तपस्या का लक्ष्य है कि हम अपने आप को शुद्ध बनाएं।
तो तपस्या करके क्या करना है? शुद्धि का माध्यम है जी। ये पवित्र से पवित्र आत्माओं को भी करनी है, सभी को करनी है। सभी को तपस्या कीजिए। ठीक है, दान हो गया, तप हो गया, यज्ञ। अब यज्ञ क्या है? अब लोग झूठा झूठा यज्ञ भी कर देता है। देखिए, यज्ञ वो होगा जिससे यज्ञ फल प्राप्त होए। कोई आप यज्ञ कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि यज्ञ किया फल ही प्राप्त नहीं हुआ, है ना? यज्ञ किसी लक्ष्य के लिए किया जाता है। अब सकाम कर्म ना हो, निष्काम कर्म भी हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सकाम कर्म मतलब अपने लिए फल मांग रहे हैं, वो नहीं भी हो। निष्काम कर्म मतलब कृष्णा के लिए मांग रहे हैं, कृष्णा का कार्य करने के लिए कर रहे हैं। जैसा भी हो, बिना किसी फल प्राप्ति के कोई भी कार्य करे, ये संभव नहीं है। तो फल तो चाहिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सभी को? फल तो चाहिए। हमको आध्यात्मिक फल चाहिए या भौतिक फल चाहिए? अंतर बस यही होगा। कृष्णा बोलते हैं कि फलासक्त मत हो, परंतु आध्यात्मिक फल के लिए तो आसक्ति होगी। आध्यात्मिक फल की आसक्ति क्या? हमको ये भी नहीं चाहिए कि हमको भगवत प्राप्ति चाहिए, हमको ये चाहिए कृष्णा खुश हो जाए। इस फल से तो कोई काम करेगा ना। हमको ये चाहिए कि गुरु खुश हो जाए, ये तो चाहिए ना जी। है कि बोले कि गुरु खुश होते हैं या नहीं होते, हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं जी। हमको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता गुरु खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम काम कर रहे हैं। ये नहीं होता, ये नहीं होता। फलासक्त, तो निश्चित रूप से हम फलासक्त, परंतु हम कोई इंद्र तृप्ति के लिए फल नहीं चाहते, हम कृष्णा तृप्ति के लिए फल चाहते हैं। अगर हम कृष्णा को प्रसन्न कर लें, कृष्णा हमारे कृत्यों से प्रसन्न हो जाए, हमको वो फल चाहिए, वो फल चाहिए। और जब कृष्णा ही प्रसन्न नहीं हो रहा है तो कार्य करके किए क्या? आपने बहुत सारा काम किया, एकदम असंभव 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 असंभव। कृष्णा बोले आई एम नॉट हैप्पी। कृष्ण बोले आई एम नॉट हैप्पी। तो कितना भी आप यज्ञ कर लें, कितना भी तप कर लें, परंतु कृष्ण ही प्रसन्न नहीं है तो हम नहीं करके कोई लाभ नहीं है। देखिए, यज्ञ क्या बताया गया? यज्ञ हम लोगों को बताया गया हरे कृष्ण महामंत्र करो। परंतु ये यज्ञ हमको अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करना चाहिए। हमको हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा लगता है, पहले हम उनमें से कुछ डिवोटी अब वैसे नहीं है, वो भी समझ रहे होंगे मैं किनको बोल रहा हूँ। पहले कुछ लोग थे कि हम बस नाम जप करेंगे भगवत धाम जाएंगे, है ना? अब वो वैसे नहीं है। नाम जप करेंगे परंतु गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, है ना? ये मिस हो जाता है ना? अब वैसे नहीं है। बहुत सारे मेरे को कुछ-कुछ लोग दिखाई देते थे। बहुत सारे तो नहीं, कुछ-कुछ लोग दिखते थे। कि नाम जप करके भगवत धाम चले जाएँगे, है ना? हैं? पहले आप लोगों को भी दिखते थे ना? हैं? पहले आप लोगों में भी दिखते थे ना? नाम जप करेंगे भगवत धाम चले जाएँगे। हैं? ऐसे लोग हुआ करते थे। हैं? देखिए, हमारा हृदय यही है कि हम कृष्णा के प्रति समर्पण नहीं करना चाहते। जैसे एक भौतिकवादी से बात कीजिएगा ना, भक्ति के लिए बात कीजिएगा, कृष्णा के लिए बात कीजिएगा,
तो पहले बैठ करके अगर सुन भी लिया, भौतिकवादी क्या करेगा? हाँ ठीक है, बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। अब भौतिकवादी बोल रहा, और बोलिए, और बोलिए। तो आपने बोल दिया। अब वो कहीं है ना कहीं दूसरे ही दुनिया का प्रश्न लेकर के आएगा। अरे ठीक है, ये सब बात ठीक है, पर अब दूसरा दुनिया, दूसरा दूसरा ब्रह्मांड का कोई एक प्राणी का उठाया, एक काल्पनिक विचारधारा को उठाया। पर हमारा सवाल तो ये है कि, है ना, करते हैं ना लोग, जब भगवान की बातें करने जाएं, कहीं दूसरे ही ग्रह से उठा लेंगे। क्योंकि वो कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है, वो कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है। ये बात है। तो हम लोगों को कभी भी ये जो दान तप और यज्ञ का मार्ग है, इसको कभी नहीं त्यागना। देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में उन्नत है, वे मन पर विश्वास नहीं करते। मन मतलब बुद्धि, मन मतलब माइंड। अंग्रेजी में दिखा दें, हैं? माइंड ही दिखेगा। क्या श्लोक नंबर 2 है? चलिए निकाल। तो जो आध्यात्मिक जगत में उन्नत है, वो दिमाग पे, बुद्धि पे, दिमाग, दिमाग इज द राइट वर्ड, असली एकदम सही शब्द, असली शब्द तो दिमाग है। वो दिमाग पे श्रद्धा नहीं रखता। हाँ, हाँ। ये देखिए, similarly those who are advanced in spiritual life do not put faith in the mind. Instead, indeed, they always remain vigilant and watch the mind's action. In fact, गुरु महाराज के शब्द याद आ रहे हैं। वो अपने गुरु महाराज की बातें बताते हैं, कि बोलते हैं कि हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि जब सुबह सो करके उठो तो 100 जूते दिमाग को मारो। हैं? जूता सुबह था कि शाम, थोड़ा वो कंफर्म करना पड़ेगा। 100 जूते अपने दिमाग को मारो। बीट योर माइंड 100 टाइम्स विद शूज। और रात को सोने जाओ तो 100 झाड़ू मारो। मेरा सुंदर दिमाग, आहा, आई लव यू। 100 जूता 100 झाड़ू डेली। सही है। क्यों जी, क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये दिमाग जो है ना हमारा बहुत बड़ा चीटर है। आप लोग, हर कोई ना, ये मतलब ये किसी को नहीं करना चाहिए, परंतु कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से थोड़ा ना थोड़ा करता है। क्या? क्लास में बोला जा रहा एक बात, ठीक है, जो भी पुराने डिवोटीज हैं, नए लोगों से नहीं पूछ रहा, पुराने डिवोटीज होते हैं, क्लास में बोली गई एक बात, आप पलट करके उल्टी बात बोले ना, विपरीत बात बोले ना, किए ना कभी ना कभी, इतना तो नहीं, ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं है? क्लास में एक बात बोलेगी, अब पलट कर किया, उल्टी बात बोल रहा, किया ना? है? जीवन में कभी ना कभी है?
ये बोल तो रहे हैं बट हमारे साथ नहीं होगा, है ना? वही आजकल के एक पंथ वाले का फेमस लाइन हो गया है, हमारा वाला वैसा नहीं है। हम भी यही करते हैं, क्या बोल तो रहे हैं। ये देखिए, भगवत गीता में बोला गया है बट इतना भी नहीं है। इतना भी नहीं है। सही साबित कौन हुआ? शास्त्र की आप। देखिए, एक बहुत ही बड़ी बात बताता हूँ, अगर सपोज करें कोई बोले कि नहीं नहीं हमने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं है, शास्त्र में कुछ बात बोली हुई है, आपने कुछ बात बोली है, तो हम तो हमेशा ही स्वीकार है। तो प्लीज कोई बुरा मत मानिए, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, तब तो आप लोग सबको नित्य सिद्ध हो गए होंगे। नहीं समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर कोई भी गुरु की बातें, भगवान की बातें पूरी निष्ठा से स्वीकार कर ले, वो तो नित्य सिद्ध हो जाएगा। भौतिक परिधि से परे हो जाएगा। बिल्कुल परे हो जाएगा। आध्यात्मिक स्थिति का हो जाएगा वो तो। आध्यात्मिक जगत का, इस जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत का बन जाएगा। है? सही बात है ना? तो एक बात बताइए, क्या आपने कभी ना कभी विरोध किया, नहीं किया? विरोध किससे किया? हृदय से। बड़े कठोर प्रश्न पूछ रहे हैं आज। हैं? इतना कठोर मत पूछा कीजिए जी। मतलब ठीक है, आप बोल रहे हैं, हम स्वीकार रहे हैं, पर इसका मतलब कि आप कठोर से कठोर प्रश्न पूछते चले जाइएगा। हैं? सही बात है। हमने बुद्धि से ही द्वेष किया था। सही बात है। पकड़े गए। हैं? चोरी सामने लाके रख देते हैं, है ना? चोरी किया था ना? भगवान की बातों से, गुरु की बातों से, बुद्धि से द्वेष किए थे ना? आपको क्या लग रहा था आपकी बुद्धि सही है? अरे हम एक मालूम है, एक ऐसा क्लासिक केस, मतलब कम से कम एक डिवोटी कम से कम 30 बार, 30 बार छोटा बड़ा मिला करके 30 बार उन्होंने या तो हमको गलत जाना, या तो जो शास्त्र की बात थी वो गलत बोली, या मेरे विरुद्ध बोलना स्टार्ट कर दिया। हर बार, हर बार अंतिम में सॉरी 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 सॉरी। परंतु द्वेष करना खत्म थोड़ी ना हुआ ना। हम तो द्वेषी हैं, हैं? द्वेषी। हमको द्वेष करना बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत प्रेम करते हैं, द्वेष करने से ही हम प्रेम करने लग गए। हमको भगवान से प्रेम नहीं है, हमको तो द्वेष करने से प्रेम है। आप सोच के देखिए, इतनी बार द्वेष करने के बाद भी भगवान की बातों को नहीं स्वीकार, और हर बार बताया गया आप गलत है। मैं बिल्कुल चैलेंज होने के लिए तैयार हूं। किसी में हिम्मत है ना? आप तो थोड़ा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, कुछ काम है अभी। हाँ, पर क्लास तो नॉर्मली कर रहे हैं। कोशिश करेंगे 10:15, 10:20 तक कंप्लीट कर लें, पर कोई बात नहीं। अब उसमें भी है ना, आप जल्दी से पूछ लीजिएगा जिज्ञासा। किसी में लगे ना कि देखिए हम तो, देखिए आप गलत बोले, है ना? आप गलत बोले, आपने ये बात गलत बोली है, आपने वो बात गलत बोली है। देखिए तथ्यों पे मैं ज्यादा फोकस करता नहीं हूँ, तो हमको बहुत ज्यादा अर्थ तो है नहीं। तथ्य का क्या
कोई भी तथ्य है, उसका क्या लक्ष्य है? कोई भी फैक्ट, उसका क्या लक्ष्य है? उसका लक्ष्य क्या है? कि हम उसको मेमोराइज़ कर लें? तथ्य का क्या लक्ष्य है? सारे तथ्यों का बस एक ही लक्ष्य है, भगवान की संपूर्णता को स्वीकारिए, ठीक है? तो तथ्य थोड़े इधर-उधर हों, लक्ष्य कभी नहीं बदले तो क्या अंतर पड़ता है? पर फिर भी, जिस-जिस को जो-जो पूछना है, जहाँ-जहाँ कोई एक बार है, जब आप मेरे को गलत साबित कीजिएगा, हमने गलत बात बोली है। इतने सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। जी, ये देखिए, गलती निकालिए, ढूँढिए, ढूँढिए। अब ऐसे द्वेषी को 50 गलतियाँ दिखेंगी, परंतु जब साबित करेंगे, तो हर बार वही गलत होंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे। फिर भी देखिए क्या है, हम नहीं चाहते कि कोई भी संघर्ष करे। और बड़ा सरल सा बात है, गुरु महाराज के प्रति समर्पित हो जाइए। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कीजिए। हमको क्या कष्ट है? हम तो हैं ही हैं बुरे। हम अच्छे बनने आए ही नहीं हैं। हम कड़वी बात ही बोल रहे हैं। हम कोई मीठी बात बोल रहे थोड़ी ना है। हम शुगर सिरप नहीं है। हम तो कृष्णा के लिए, राधा रानी महारानी के लिए, गुरु महाराज के लिए जो-जो हितैषी बात होगी सब बोलेंगे। उसके लिए जितना-जितना आपको कड़वा जानना है, बोलिए ना, दुनिया में सबसे कड़वे हम हैं, बोलिए, हम भी बोलेंगे। आपकी बात में बात मिला करके बोलेंगे, हाँ, बिल्कुल सही बात आप बोलते हैं। हमसे कड़वा कोई बोलता ही नहीं, हमसे बुरा कोई बोलता ही नहीं है। बोलिए, हम आपको गलत नहीं बोलेंगे, आपको सही बताएँगे। तो लोग इस प्रकार से द्वेष करते हैं। शुद्धतम भक्त की बातें नहीं माने, हम कहाँ शुद्धतम, हम तो अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु मालूम है कहाँ? असली द्वेष होता है ना, असली द्वेष खुलता है। देखिए क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है। लोग है ना, लोग ऐसी-ऐसी बातों पे द्वेष करना स्टार्ट करते हैं ना, जिसका कोई औचित्य नहीं है। एक छोटा-सा बात, जैसे आप लोगों को याद है 30 सेकंड, आप लोगों को याद है टेम्पल में बोला गया था आपका बैठने का पोस्चर सही नहीं है ना? ऑथोरिटी से बोलते हैं। हुँ। हाँ, हाँ, हमको बोला गया था, कोविड के बाद, कोविड के बाद। इनफैक्ट कोविड के बाद नहीं, कोविड होते-होते बोला गया था। कोविड में आप क्लास ले रहे हैं, देखिए आपका बैठने का पोस्चर ठीक, यू शुड मेंटेन दैट पोस्चर। डिवोटीज़ में अच्छा साइन नहीं जा रहा है। तो लोग पहले क्या करता है, पहले इस प्रकार से छोटी से छोटी बात से द्वेष करना शुरू करता है, ठीक है? और उसी को बढ़ाते, 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 बढ़ाते कुछ ना कुछ निकालते जाता है, निकालते जाता है, निकालते जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, स्कूल में बहुत ज़्यादा किया था। स्कूल में आप सभी ने बहुत ज़्यादा किया होगा। क्या किया है? माताजी पूछ रही हैं बैठने का पोस्चर कैसा होना चाहिए? अरे बैठने का पोस्चर तो वो बताएँगे जी, उनसे पूछना चाहिए। हमको कहाँ आता है? हमको नहीं आता। अरे देखिए क्या होता है, जो उच्च ज्ञान में स्थित होते हैं वो तो ज्ञान देते हैं ना, हमको कहाँ आता है, हमको ये सब ज्ञान नहीं है। हम बहुत लो क्लास हैं, किनसे पूछें? अरे बहुत एलिवेटेड पर्सनैलिटी, छोड़िए माताजी। आपका भी स्तर नहीं है, हैं? तो सब ऊँचे-ऊँचे लोग हैं, हैं? बहुत ऊँचे लोग हैं अभी, अभी स्तर नहीं है। हम में से किसी का स्तर नहीं है अभी, ठीक है? नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा।
तो लोग क्या करते हैं, छोटी-छोटी बात पे द्वेष करना शुरू करते हैं और उसको बड़ा चढ़ा करके बड़ी-बड़ी बातों पे द्वेष करते हैं। ये आपने उस स्कूल में अवश्य किया होगा। स्कूल में ना पहले आपने और उसके बाद उसका रीज़निंग, है ना? देखा, हमने तो बोला था ना बुरा है, ये कर रहा है। देखा, ये भी हो गया। देखा, 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 देखा। है ना? किया ना? हैं? स्कूल में पहले बच्चे को किसी को पेंट कर दिया, ये तो बुरा है, ये बुरा है। अब इसका बहुत सारा बुराई निकाल लिया। हैं? किया? हैं? स्पेशली स्कूल में करते हैं बच्चे और उसके बाद जीवन भर करते हैं। ऑफ़िस में भी हम पहले से ही एक एक माइंडसेट बना लेते हैं। साउथ इंडियन है ना, ऐसे होते हैं। नॉर्थ इंडियन ऐसे होते हैं। अब देखो क्या है, कोई गुण प्रदर्शित करे, हाँ, और ठीक है, अधिकतर लोग ऐसा गुण प्रदर्शित करते हैं। परंतु हमने क्या पिक्चर बना लिया? हमने ये बोला ही नहीं, हम तो ये सोचते ही नहीं अधिकतर लोग। हम सोचते हैं साउथ इंडियन ऐसे ही होते हैं, वो ऐसा ही करेगा, जनरलाइज़ेशन। तो हम लोग द्वेष करने में एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले शुरुआत किए थे कृष्णा से और वो द्वेष करने वाला जो प्रवृत्ति है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, द्वेष का। द्वेष लो, द्वेष दो, ठीक है? तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने बुद्धि पे समर्पित होते हैं, परंतु शास्त्र को अगर समझना है, तो बुद्धि पे समर्पण को त्यागना पड़ेगा। अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं, इसका अर्थ है कि आपको आप किसी को अपने से अधिक बुद्धिमान नहीं समझते। आप आपके पास बहुत दिमाग है, इसका अर्थ क्या है? आपके पास अधिक द दिमाग है, इसका अर्थ क्या है? दूसरे के पास दिमाग है, उसका दिमाग नीचे है। अब बात बड़ा सरल सा है। पानी कहाँ से? पानी ऊपर से नीचे गिरता है कि नीचे से ऊपर गिरता है? ऊँचे स्थान से नीचे स्थान पे आता है ना, ज्ञान भी ऊँचे स्थान से नीचे स्थान पे आएगा ना। निम्न थोड़ी ना कोई ज्ञान दे देगा। पहले ही अपने आप को जान लो कि हम तो उन्नत हैं। लोग भगवत गीता के बारे में क्यों नहीं जानना चाहता है? पहले से ही जानता है। हम पहले से ही भक्त हैं जी। हम पहले से ही भगवान को जानते हैं। हमारा संबंध पहले से ही है। हमारा संबंध पहले से ही है। अब जब पहले ही ऊँचा जान लिए, तो हमारे बराबर पहुँचेगा कौन? हम तो भगवत गीता को अपने बराबर नहीं जानते जी। भगवान के शब्द, अरे भगवान के शब्द बोलेंगे, होने दो। हैं? हमारा तो डायरेक्ट संबंध भगवान से स्थापित है। हम हैं, कृष्णा है, और कोई तो है ही नहीं दुनिया में। हम हैं राधा रानी महारानी, हम तो बस कृष्णा और राधा रानी महारानी को ही देखते हैं। तो लोग इस प्रकार से फिर भ्रमित करने वाले लोग भी आते हैं। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है कि कुछ लोग भ्रमित होना चाहते हैं, कुछ लोग भ्रमित, जैसा डिमांड और सप्लाई, कुछ लोग भ्रमित होने के लिए प्रेरित करते हैं। जो होने के लिए प्रेरित करते हैं, उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। बहुत कम लोग हैं, आप लोग समझिए इस बात को। जो भी शुद्धता सही बोल रहा है। एक बात बताइए, सच से बताइए, जन्माष्टमी के बारे में भेद पता चला था? कोई पूरे विश्व में आपको कोई दूसरा दिखाई दिया? तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, ये तो अभेद बात थी, किसी को पता नहीं था, आज पता चल गया। होना क्या चाहिए? आइडियली आइडियली होना क्या चाहिए? सभी को जुड़ जाना चाहिए। जुड़ते हैं, अधिक से अधिक को जुड़ जाना चाहिए। जुड़ते हैं।
लोग दृढ़ हो जाता है क्या? ये सब जो बोलते हैं ना लोग सत्य जानना चाहता है, देखिए बहुत कम लोग सत्य जानना चाहता है, बात समझिए। तो ये ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग सत्य जानना चाहते हैं, बहुत कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम लोग सत्य जानना चाहते हैं। तो बताइए, जब लोग सत्य जानना ही नहीं चाहता, हम्म, तो भगवान पे विश्वास थोड़ी ना करेगा। देखिए, ये विश्वास करना ऐसा है ना, जैसे सांस लेना, जीवित है तो सांस लेना पड़ेगा। हम इस भौतिक जगत में हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत में है, तो हमको विश्वास तो करना पड़ेगा। आप जहां पे भी रह रहे हैं, आप ये विश्वास किए हो ना कि आज भूकंप नहीं आएगा। आप ये विश्वास किए हो ना कि जो मेट डिपार्टमेंट है, मीटियोरोल जो भी होता है, मेट्रो है, क्या होता है, वो लिख दीजिए जी, मेट डिपार्टमेंट है जो वेदर बताता है जी, है, वातावरण, मौसम। ये विश्वास क्यों मना कि मेट डिपार्टमेंट सही बात बोल रहा है? देखिए, एक बात जानिए, कोई भी कैसे भी घर में रहता है, ठीक है? आपको मालूम है ना, बड़े-बड़े फ्लैट में हाँ, बहुत सारा फ्लैट ध्वस्त हो जाता है, गिर जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको हाइट से दिक्कत होता है। असलियत बताऊँ तो मैं भी उनमें से एक हूँ। हैं, मीटियोलॉजिकल हैं। हाँ, तो ये देखिए बहुत मुश्किल बात है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अरे ज़रूरी थोड़ी ना है, प्रोनाउंस करके देंगे तभी आप मानोगे। समझिए, समझिए, इम्पोर्टेंट बात चल रही है, इम्पोर्टेंट बात। अच्छा एक बात बताइए, सच-सच बात बताइए। बड़ी हाइट के बिल्डिंग में रहते हैं या नहीं रहते वो अलग बात है। आपको ऊँचाई से डर लगता है ना? कौन-कौन लोग हैं? अगर आपको ऊँचे बिल्डिंग में रख दिया जाए तो आपको डर तो लगता है। डर मतलब अनकम्फर्टेबल, अनईज़ी, हैं? थोड़ा ना थोड़ा, हैं? हुँ, एक बात बताइए, इसके बाद भी लोग हाँ, लगता है नॉट एज़ सच ओके मी हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है, नीचे नहीं देख सकती। अरे प्रज्ञा माता जी नीचे नहीं देख सकती। आप सोच के देखिए, इतने सारे लोग हैं, जिनको थोड़ा ना थोड़ा, हम ये नहीं बोल रहे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, बट थोड़ा ना थोड़ा डर लगता है ना? हमको ये तक डर लगता है रेलिंग पे कहीं गिर ना जाए। अब रेलिंग यहाँ पर टूटा हुआ है, अब ये मतलब इर्रेशनल बात नहीं है। हाँ, रेलिंग टूटा हुआ है रेलिंग। तो इर्रेशनल बात नहीं है कि हाँ, हाँ, मतलब आउट ऑफ ब्लू कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं। हाँ, उसका उसके पीछे कुछ कारण है। परंतु आप एक बात समझिए, इतना के बाद भी कोई भी बिल्डिंग में रह रहा हो, कोई भी, कितना ही सारा बिल्डिंग है ना, सब लोग रहते हैं ना, डर के बाद भी, तो विश्वास करके बैठे हुए हैं ना कि नहीं कुछ होगा, हमारा अहित नहीं होगा, विश्वास करके बैठे हुए हैं। आप जहाँ पे भी हों, बहुत सारी जगह सरकारी पानी आता है ना?
पहले मुझे समझ में नहीं आता था सरकार पानी क्यों देती है, पर जब मैंने बहुत ज़्यादा जानने का प्रयास किया तो समझ में आया एक्चुअली में सरकारी पानी ही लेना चाहिए। नीचे बोरिंग करके पानी निकालते हैं वो ठीक बात नहीं है। बट एनीवेज, बहुत जगह सरकार का पानी आता है ना, नगर निगम का, है ना? एक बात बताइए, आप आप जो भी बिल्डिंग में रहते हैं, आप ये विश्वास करके बैठे हो ना वो पानी आते रहेगा? अगर वो पानी नहीं आया तो? आप विश्वास करके बैठे हो ना? जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन भी होता होगा, है ना? आप विश्वास करके बैठे हो ना, इतना पॉल्यूशन नहीं है कि हम शरीर त्याग दें। है कि नहीं है विश्वास? आप हर चीज़ के लिए विश्वास पे बैठे हो। आपके घर में बिजली आ रही है तो आप पावर डिपार्टमेंट, चाहे आपके पास कितना भी जनरेटर हो, इन्वर्टर हो, कुछ भी हो, आप इस बात पे विश्वास करके बैठे हो कि ये जो पावर है वो आते रहेगा, और नहीं आया तो? आप जिस भी देश में रहते हो, करेंसी यूज़ करते हो, करेंसी डिवैल्यूएट भी हो सकता है। बहुत सारे कंट्रीज़ का करेंसी बहुत डिवैल्यूएट हो गई है। अब चाहे वो उस देश में भी रहते हो, तो फिर भी वो विश्वास करके बैठे हुए हैं, जहाँ पे डिवैल्यू भी हो रहा है। किसी तरीके से हम चला लेंगे, किसी तरीके से हम जी लेंगे, नहीं तो वहाँ पे जीना छोड़ देंगे, कहीं और निकल जाएँगे। समझ आ रहा है? तो विश्वास तो आप हर जगह किए हुए हैं जी। कब विश्वास नहीं किए हुए हैं? कहाँ विश्वास नहीं किए हुए हैं? कष्ट की बात ये है कि आप कृष्णा पे विश्वास नहीं किए हुए हैं। आप कृष्णा की व्यवस्था पे विश्वास नहीं किए हुए हैं। कितने लोग हैं भगवत गीता के अनुसार कार्य करते हैं? कितने लोग हैं गुरु के कहे अनुसार कार्य करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? आपको किस पे और विश्वास है? कौन बचा लेगा आपको? परंतु हमको विश्वास भौतिक जगत पे होता है। हमको विश्वास गुरु की बातों पे नहीं होता, शास्त्रों की बातों पे नहीं होता। आजकल के मॉडर्न मॉडर्न लोग बन रहे हैं ना, जितना मॉडर्न बन रहा है, स्यूडो मॉडर्न, दिखावटी, बहरूपिया, तो वो सब आजकल माता पिता है ना, बड़े 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 घरों के हैं, तो क्या बोलते हैं, अरे देखो भगवान की बातें पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। भगवान के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म? हम लोग हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, हमको भगवान पे विश्वास नहीं है, और फिर सोचते हैं कि हमारे जीवन अच्छा चलेगा। आप लोग खुद देखिए, कितने लोग आज तक जुड़े हैं जिन्होंने बोला कि आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हमको ये बात नहीं समझ में आई इसलिए हम जाएंगे, हमको आपकी बातें नहीं समझ में आती इसलिए हम जाएंगे। कितने लोगों को सुना है? अगर लोग ऐसा नहीं बोलते हैं तो फिर तो उनको टिकना चाहिए, फिर तो उनको नहीं जाना चाहिए। देखिए, दो बातें हैं, या तो हम गलत बोलते हैं या समझ में नहीं आता है ना? गलत बोलते हैं या समझ में नहीं आता तो नहीं रुकना चाहिए। परंतु जब गलत भी नहीं बोल रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, फिर क्यों जाओगे? फिर क्यों जाओगे? क्योंकि हम तो द्वेषी हैं, हमारी तो बुद्धि ज्यादा चलती है। हमको शुद्धता और प्रेम से कोई मतलब नहीं है, हमको कृष्णा से कोई अर्थ नहीं है। सही बात है। सही रास्ता दिखने के बाद नहीं चलने वाले कौन होंगे? कृष्णा से डरने वाले कौन होंगे?
कौन कृष्णा से डरेगा? कंस कृष्णा से डरेगा? है? क्या जाम्बवन नाम था? नहीं, क्या नाम था उसका? गरुड़। वो गरुड़ तो भगवान प्रभु श्री राम के लिए अपना प्राण भी दे रहा है, तब भी वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है। तब भी वो यही सोचता है कि प्रभु श्री राम को, भगवान को हम ये बात बता दें। कि सीता मैया को रावण हरण करके वहां उस रास्ते ले गया। भगवान श्री राम को किसी की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट सीता मैया को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। सीता मैया को कोई उनकी प्रसन्नता के बिना देख भी नहीं सकता। तो हम लोग कैसे हैं? हम लोग अपने मन पे विश्वास करते हैं, अपने ऊपर श्रद्धा होती है। जो लोग भक्ति में दृढ़ होते हैं, उनको अपने ऊपर श्रद्धा नहीं हो करके कृष्णा के ऊपर श्रद्धा होती है, प्रामाणिक गुरु के ऊपर श्रद्धा होती है, शुद्ध भक्तों के ऊपर श्रद्धा होती है। जब हमको अपने ऊपर श्रद्धा होती है तो हम निश्चित रूप से गलत कार्य करते हैं। निश्चित शब्द है, निश्चित, निश्चित रूप से गलत कार्य करते हैं। और जब हमको कृष्णा पे श्रद्धा होती है, तो फिर हमेशा ही सही कार्य करते हैं। अब ये तो आपके ऊपर है, आप सही कार्य करेंगे या गलत कार्य करेंगे। विकल्प तो आपके पास है। आपको कोई रोक नहीं रहा है कि आपको सही कार्य ही करना पड़ेगा ना। स्वतंत्रता मिली हुई है, स्वतंत्रता सभी को मिली हुई है। तो कृपया करके अपने मन पे विश्वास मत कीजिए। और आप जो भी मन पे विश्वास करते हो, आपको जितना एग्जाम्पल ला करके देना है, जहां जहां से ला करके देना है, किसी भी व्यक्ति का ला करके देना है, किसी भी परिस्थिति में ला करके देना है, ला करके दीजिए और हम बताएंगे कि जो भी मन पे विश्वास किया हो, जो भी अपनी बुद्धि पे, जो भी अपने दिमाग पे विश्वास किया हो, वो गलत कार्य ही किया है। हर बार गलत कार्य किया है। अब कोई बोले कि देखिए सभी की स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता गलत कार्य करने के लिए तो नहीं देनी चाहिए ना, कि वो भी दे देना चाहिए। कि कोई गलत काम करना चाह रहा हो, हमको उसकी स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। इसी के लिए हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ तो दान, तप और यज्ञ है, जिससे हम हमेशा शुद्ध होंगे, और दूसरी तरफ है ये मन पे विश्वास, जो कि हमेशा ही पतन का कारण है। इसलिए एक श्लोक और लेने का कोशिश करते हैं। ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही अनुवाद ही पढ़ते हैं। चलिए, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए।
हरे कृष्णा। देखिए क्या था, पहले बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे बस 5 मिनट दीजिए, सब कुछ समझते हैं। पहले तो स्त्रियों के बारे में बाद में जानते हैं। ओके। अ, जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है उसको मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो फिर कोई भक्ति नहीं कर सकता। ओके। एक्चुअली में ये क्या है, ये पहले मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आओ, ठीक है? फिर भक्ति करने आना। ये प्रोसेस एक्चुअली में ये प्रोसेस ये है कि पहले जाओ, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आओ। जाओ पहले और उसके बाद भक्ति करो। यही तरीका। आज के दिन में कोई मन और इंद्रियों पे नियंत्रित करने के लिए उतना ज़्यादा बोला नहीं जाता है। आध्यात्मिक गुरु पहले ही स्वीकार कर लेते हैं, आ जाओ, हम बताएँगे, तुम स्वीकार करो, पालन करो, क्योंकि लोग हो गए पतित। ओके, चलिए। तो यहाँ पे इंद्रियों का सुख लेकर के कोई भी सुखी नहीं रह सकता। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है और हम लोग देख रहे हैं कि आप पूर्ववर्ती आचार्यों को देखें और मैं साफ-साफ बोलता हूँ, अ, हमारे गुरु महाराज स्त्री स्त्री संगी को बहुत निंदित करते थे। बोलते थे कि जो स्त्री संग करना चाहता था, उसको उसकी बहुत निंदा करते थे। तो ये है स्थिति। शास्त्रों में भी बार-बार लिखा हुआ है कि सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए, साथ में नहीं रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। परंतु गुरु महाराज ने सभी को अपॉर्च्युनिटी दी। क्यों? क्योंकि अगर वो सबको अपॉर्च्युनिटी ना दे, तो लोग भक्ति कर ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनफैक्ट 5 मिनट मेरे को यहाँ से दीजिए। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियाँ हैं, ठीक है? अब स्त्रियों का कोई भी आयु हो, है ना? वो चाहे बच्ची हो, बड़ी हो गई हो, विवाहित हो, बहुत सारे केसेस में पति के साथ न रहती हो न या न रहना चाहती हो। आजकल बहुत ज़्यादा बहुत बहुत बुरी परिस्थिति है। यू कैन नॉट डिक्लाइन इट। आप झूठ ना बोलो, फेस इट। जो सत्य है उसको स्वीकारिए। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे वो छोटी-सी बच्ची हो, चाहे वो बूढ़ी महिला हो, बूढ़ी, एकदम बूढ़ी, शरीर त्यागने से कुछ वर्ष पहले ही अनुभव हो रहा है कि बस कैसे भी शरीर तब त्याग नहीं है। कोई भी स्थिति हो। आप देखिए स्त्री इमोशनल होती है, नहीं होती है, स्त्री मूर्ख बनती है, नहीं बनती है, स्त्रियों का शोषण होता है, नहीं होता है। स्त्रियों को रक्षा करनी चाहिए, रक्षित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रक्षा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों का स्पेशली। अब पुरुष भी जो स्त्री हृदय के हैं, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पुरुष एकदम सरल हृदय के। और ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोगों का एक गुण होता है, जब तक उनको आप लोगों के साथ भी अक्सर हुआ होगा, आप लोग क्लास में आए हों, भगवान की बातें सुने हों, तब से आप लोगों के ठग जाल में नहीं आते होंगे। नहीं तो पहले क्या होता होगा, पहले कोई पैसा माँग लेता होगा और आप बोलते होंगे, "कोई बात नहीं, ले लो जी, ले लो, थोड़ा-सा ले लो, थोड़ा-सा इसके लिए भी कर दीजिए।" आप दूसरे से फाइट करते होंगे, पति हैं तो पत्नी से फाइट करते होंगे, "अरे थोड़ा-सा इसको दे दो जी, क्या हो जाएगा इसको थोड़ा-सा दे दोगे तो?" है ना? झगड़ा कर लेते होंगे, हैं? और अगर पुरुष भी स्त्री हृदय के, तो मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। परंतु बात क्या है? बात ये है कि स्त्री का तो हमेशा ही शोषण हो रहा है। हर स्थिति में शोषण हो रहा है और शोषण से बचाएगा कौन? बोलना बहुत आसान है, शोषण हो रहा है।
बोल दिए, मुंह से बोलने में तो कुछ लगा नहीं। स्त्री का शोषण होता है, स्त्री को संरक्षित रहना चाहिए। कैसे संरक्षित रहेगी? और सबसे बड़ा आज के दिन में स्थिति ये हो गया है कि सब कोई आर्थिक रूप से, सब कोई बहुत कमजोर हो गया। अब आप सोचिए कि अगर स्त्री के पास धन ना हो, कोई भी स्त्री है उसके पास धन नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, अब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शोषण होता है नहीं होता? ऐसी स्त्रियों का होता है नहीं होता? तो क्या उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? उनको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? आज के दिन में मालूम है, प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए, कोई बुरा मत मानिए। आज के दिन में अगर पता चल जाए ना कि कौन स्त्री अपने पति को छोड़ करके अलग रहती है, तो ऐसे स्त्री के प्रति समाज में बहुत सारे गिद्ध हैं, वो गिद्ध आगे पीछे घूमते रहेंगे। सही बातें नहीं है? अगर बस पता चल जाए ये तो अलग रहती है, सही है नहीं है? अब बस बोलिए देखिए समाज बहुत बुरा है, स्त्रियों को संरक्षित रहना चाहिए। अरे, स्त्रियों को पति ने शोषण किया, अब पिता ने शोषण किया, पति ने शोषण किया, पुत्र है वो शोषण कर रहा है, तो स्त्री संरक्षित रहे कहां से? अब मिला एक गुरु, अब गुरु के जब तक शरणागत नहीं हो तब तक संरक्षित नहीं रह सकते। हमको कम से कम एक अवसर बना करके देना चाहिए ना, है? तो स्त्री और स्त्री हृदय, बस स्त्री के लिए नहीं बोल रहे, कोई कोमल हृदय है, सरल हृदय है, पुरुष भी हो, तो उनके लिए भी कम से कम आर्थिक रूप से शोषण ना हो, और सामाजिक रूप से शोषण होता है। स्त्रियों का बहुत बुरा गति है अभी, है? हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है, हम स्वीकार करते हैं। देखिए भौतिक जगत है ना, तो स्त्रियां भी शोषण कर रही है, बिल्कुल सही बात है। यू कैन नॉट डिक्लाइन दिस। नहीं, स्त्रियां शोषण नहीं कर रही है, स्त्रियों के साथ शोषण हो रहा है, वो शोषण नहीं कर रही ना, शोषण वो भी कर रही है, ठीक है? और बस बोल देना कि अरे देखिए स्त्रियों की स्थिति खराब है। हम्म। अगर आपको कुछ समस्या दिखाई दे रही है तो आपको समाधान पे कार्य भी करना चाहिए। हम लोग प्रयास में हैं, आगे देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। अगर हम लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी आज्ञा अनुसार चलता है, आज्ञा अनुसार चलता है। प्रयास करेंगे सब कोई अच्छे से भक्ति कर पाए, आजीवन अच्छे से जीवन जी पाए, रिस्पेक्टफुल जीवन, है ना, ताकि कभी शोषण ना हो। मैं एक बात और बोलूंगा, हम लोग बोलते हैं कि मिशनरी लोग खराब काम कर रहा है। मिशनरी लोग क्या कर रहा है? लोगों को पैसा पैसा से खरीद रहा है। हम लोगों को इस प्रकार से सक्षम क्यों नहीं बना सकते और शोषण से क्यों नहीं बचा सकते? जहां पे वो पैसे से खरीद रहा है, यहाँ पे लोग पैसा कमाने लग जाए, आर्थिक रूप से सशक्त बन जाए, शोषण मुक्त जगह पे आर्थिक रूप से सशक्त बन जाए, फिर शोषण कैसे होगा? बाहर तो शोषण कर रहा है, बोलना बहुत आसान है, काम करते नहीं है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ठीक है हमको तो दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों को किसी को नहीं दिख रहा। इनफैक्ट पूरे विश्व को साथ जुड़ जाना चाहिए, अब पहले भी ये सारे इश्यू को उठाना चाहिए था, स्पेशली वैष्णवों को। पता नहीं कहाँ पे, कहाँ पे, तो ये तो ऐसे ही चलता है, परंतु हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए,
हाँ हाँ, अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की होगी, जल्दी चलेंगे, है ना। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च दीपानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नाम शायद श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ की, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगामय यमुनामय वृंद देवी कुमारानी पुरी का वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भगवत चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे रामा हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अश्लेषा माता जी, दो काम है। जैसे ही क्लास एंड होगी आप नादिया गोद्रू में चलाएंगे, उसके बाद संसार दावानल चलाएंगी, वो जॉर्ज हैरिसन वाला, ठीक है। ये दो चलेगा, उसके बाद ही क्लास एंड होगा, ठीक है। और ठीक है, मैं तो थोड़ा सा जल्दी निकलूंगा, परंतु फिर भी अभी सारी जिज्ञासाओं का उत्तर करूंगा। जिनकी भी जिज्ञासा है जल्दी से हैंड रेज करें, जो चैट में लिखा हो मैं आंसर करने का कोशिश कर रहा हूँ। गुरु जी, घर के बाहर तुलसी जी का एक पौधा है, ये पॉजिटिव होता है, सब बोलते हैं, पर मुझे जानना है तुलसी जी का पौधा के बारे में। तुलसी जी का पौधा नहीं, तुलसी जी होती है, ठीक है। ओके, तो तुलसी मैया के लिए क्या कीजिए, अगर अगर घर के बाहर कहीं पे है, ऐसे ही अ, 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 उनका रक्षा नहीं हो रहा है, तो उनको गमले में रखिए या फिर उठा करके कोई एक सुरक्षित स्थान पे रखिए, ताकि कोई पैर ना लगा दे, कोई खराब ना करे, ठीक। ये तुलसी मैया का पत्र के बिना कृष्णा को हम भोग नहीं लगा सकते, ठीक है। और तुलसी मैया का जो फूल होता है, जिसको मंजरी बोलते हैं, वो कृष्णा को अर्पित करते हैं। कुछ तो कहीं पे लिखा हुआ था, मेरे को नंबर तो आप जानते हैं कितना कितना मैं अच्छे से ध्यान से उसको देखता हूँ। मंजरी को ऑफर करने से 1000 फूलों को ऑफर करने का लाभ होता है, कुछ ऐसा। ओके, और कुछ जानना है पूछिएगा, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी, दान क्या है एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, दान सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना, बिना हमको कुछ फल मिले, बिना प्रत्युपकार की भावना और कर्तव्य के भाव से करना है, ठीक है। एक्चुअली में अगर कोई कृपा मार्ग परिवार के लिए कार्य करेगा तो वो ऐसे ही करेगा, अपने आप ही करेगा, परंतु ठीक है। दान हमको सही व्यक्ति के लिए करना है। सही व्यक्ति ढूंढ करके बताइए। हम तो आप लोगों को मौका दे रहे हैं काम करने का, दान करने का, सब कुछ करने का। ये हम नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आ रहा है। पर एक बात बताइए, हमको ढूंढ करके कोई दूसरा बताइए, मिलेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। बहुत मुश्किल से मिलेगा, मिल सकता है, बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। ओके, ठीक है। ओके, आई थिंक ये जो जिज्ञासा ही थी वो उत्तर हो गया। यस, किन्हीं और की जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है। यस, कुछ भी बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है। एक काम मैं कर सकता हूँ, अगर किसी को जानना है
तो वो हैंड रेज कर सकता है, पूछ सकता है, अनम्यूट कर सकता है, बट मेरा वीडियो ऑफ होगा। मैं अगले 3-4 मिनट तक तो मैं यहीं पे हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हैंड रेज कीजिए, पूछिए। पूछना है? हरे कृष्णा। किसी को पूछना है? नहीं? पक्का? तो फिर एक काम करते हैं, पहले हम वही कर लेते हैं। पहले मेरी तरफ से एड्रेस ले लीजिए, ये क्लास एंड होगी, परंतु उसके बाद फिर भी आप लोग जुड़े रहिए। नादिया गोदरू में सुनेंगे और संसार दामन सुनेंगे, है ना? अश्लीषा माता जी सुनाएंगे, मैं भी सुनूंगा। गुरुजी ये 2 सॉन्ग को जाने के बाद क्लास एंड करना है? हाँ, अच्छा, हो जाने के बाद। हाँ, हाँ, एंड नहीं करना है, कल के लिए फिर डिसकंटिन्यू कर देना। बड़ा दर्द होता है जी एंड शब्द सुनते ही। चलिए, तो हाँ, हाँ, ठीक है। नहीं, हम भी वही बोल देते हैं, एंड ही बोल देते हैं, परंतु बड़ा दर्द होता है। आप लोगों में बड़ा दर्द होता होगा जब बोलते हैं एंड करना। ओके, चलिए, तो एक काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण आत्माओं। और दोनों नादिया और संसार दावानल सुनते हैं, ठीक है? मेरा डिवाइस चेंज हो जाएगा और सब कोई अच्छे से भक्ति कीजिए, ठीक है? सुनते हैं, है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी।